ये है बुलंद दरवाजा फ्रॉम द बैक साइड। ये है फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस जगह पे आने के बाद? कैसी लगी ये जगह? नाउ दिस इज द टाइम टू एंटर द रियल साम्राज्य और बादशाह अकबर। इसके अंदर रस्सी डाली जाती थी और यहाँ पर घोड़ों को बांध दिया जाता था। ये है उनका मज़ार जिन्होंने अकबर को दुआ दी थी कि उसको एक औलाद हो, तो उसको एक बेटा हुआ था जिसका नाम जो था वो सलीम रखा गया था। आज हम निकले हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। अभी हैं हम आगरा में और आज का जो हमारा ये ब्लॉग है ये फतेहपुर सीकरी को कवर करेगा। साथ ही साथ हम कवर करेंगे ताजमहल को और फोर्ट को, जो कि आगरा का फोर्ट है, उसको कवर करेंगे। और इसमें जो आज हमारे मेजर अट्रैक्शंस रहेंगे तो उसमें सबसे पहला जो है हमारा वो फतेहपुर सीकरी का किला है। उसके बाद श्राइन ऑफ सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, वो भी हम कवर अप करेंगे। और फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। और ये एक बहुत ही अनप्लान ट्रिप है हमारी, जिसमें कि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था, बस मुंह उठाकर चल दिए हैं, बैग उठाकर। तो देखते हैं आज क्या क्या कवर करने को मिलता है, क्या क्या साइड हसल रहेंगे आज हमारे इस रोड के ऊपर। मिलते हैं आपसे, बने रहें ब्लॉग में हमारे साथ। तो अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं ये फर्स्ट गेट है फतेहपुर सीकरी का और यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे फर्दर किधर जाना है। तो यहाँ शायद चेकिंग चल रही है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। कतार, इस कतार को पार करके हमें जाना है अंदर। चलिए फिर मिलते हैं अंदर चल के। ये गेट दिखाएं, पूरा पूरा गेट दिखा दो पब्लिक को। नेक्स्ट राइट। हाँ भाई पता है, राइट ही लेना है। तो अभी हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी की पार्किंग में। यहाँ हमें अपनी गाड़ी छोड़कर आगे जाना पड़ेगा गोल्फ कार्ट लेकर। और यहाँ की जो पार्किंग की फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ आप गाड़ी लगाकर हम चलते हैं गोल्फ कार्ट से। गोल्फ कार्ट की शायद 30 रुपये के आसपास पर हेड जो है वो फ़ीस रहेगी पर पर्सन। तो देखते हैं आगे चल के वहाँ क्या फ़ीस वगैरह रहती है और फिर उससे चलते हैं आगे। तो अब हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर और यहाँ से अब हम जाएंगे मॉन्यूमेंट्स की तरफ। मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे और ये है यहाँ की मार्केट, यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ आए हैं मसरूर भाई साहब और साकिब भाई। मसरूर भाई हाथ वाथ हिला के जरा दिखा दे पब्लिक को कि आप जिंदा हैं। चश्मा लगा के लो मसरूर भाई, तुम्हारे लिए टॉयलेट उधर है, जाओ। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे जाके देखते हैं मॉन्यूमेंट्स को कि कैसी लोकेशन है वहाँ की और कैसे व्यू है। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ फतेहपुर सीकरी। आगरा में पहले आ चुका हूँ, ताजमहल भी विजिट कर चुका हूँ। तो अभी ये जो रास्ता है ये अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से आगे जाने के बाद जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से हम जो है देख सकते हैं किस तरीके के अट्रैक्शन को हमें आज कवर करना है, क्योंकि आज की जो हमारी लिस्ट में है, टू डू लिस्ट के अंदर, वो है फतेहपुर सीकरी का फोर्ट। और उसके अलावा तो हम निकल चुके हैं गोल्फ कार्ट से और इससे हम अब जाएंगे फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर और वहाँ जाकर हम देखेंगे वहाँ का व्यू कि कैसी है सीकरी। और मसरूर भाई एक्साइटेड है आप जाने के लिए? आप बताएं, एक्साइटेड है? या ये थोड़े से अंग्रेज हैं, जलवा है हमारा, इनके अंदर का भी अंग्रेज मरा नहीं है। बहुत शानदार स्पीड के साथ हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ और वहाँ जाकर हम वहाँ पर आपको व्यू दिखाएंगे, कैसी लोकेशन है, कैसा व्यू है। तब तक आप देखें, इधर की साइड में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये एंट्रेंस है वहाँ का। यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेना है, टिकट ले लें। 50 रुपए का टिकट है, आज 40 का है। स्पेशल डिस्काउंट है वो किस वजह से? फ्राइडे की वजह से। फ्राइडे में 40 का रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई आप लोग ऑफिशियल गाइड नहीं नहीं, हम लोग काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर आए हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि अपने आप से एक्सप्लोर करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल आप लोग से जो है हेल्प के लिए पूछें। तो ये अभी जो हमने एंट्रेंस लिया है तो ये है दीवाने आम। यहाँ पे पब्लिक के लिए पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और उनके जो भी डाउट्स होते थे या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी यहाँ पर बैठकर सुनी जाती थी और उसके बाद उनको एड्रेस किया जाता था। यहीं से सज़ाएं सुना दी जाती थी लोगों को। तो इस जगह पे जो था पूरी एक महफिल चलती थी जिसमें लोगों के बारे में
बताया जाता था, उनकी परेशानियों को सुना जाता था और फिर उनके ऊपर जो था रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता था। और इसमें कोई टाइट नहीं होता था टर्न अराउंड टाइम, ये इंस्टेंटली होता था। तो ये एक बहुत ख़ास प्लेस है फतेहपुर सीकरी के अंदर, कोर्ट के अंदर, दीवाने आम मीटिंग हॉल जिसे कहते हैं। यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी। तो अभी हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस के अंदर, जो कि हम प्रॉपर किले के अंदर हैं। और यहाँ से जो है ये वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान की एक वक्त के अंदर पूरी हुकूमत चलाई जाती थी। यहाँ से सारे फैसले होते थे, पूरी कमांड यहाँ से संभाली गई थी। तो इसको अगर कहा जाए तो ये कमांड सेंटर था हिंदुस्तान का, और यहीं से बैठने के बाद सारे फैसले होते थे। ये है वो जगह। तो अभी इसको मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, इसके सारे व्यूज़, और लेकर चलता हूँ अंदर और चीज़ों के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। 16वीं सेंचुरी के अंदर मुग़ल बादशाह जो अकबर थे, उन्होंने इस शहर को बसाया था, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी है। और कहा यह जाता है कि एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। उनकी दुआ से बादशाह अकबर को एक बेटा मिला था, जिसका नाम उन्होंने आगे चलकर सलीम ही रखा था। तो उसकी जो है हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी बहुत सारे डिस्कशन है। डीपली आपको जो है हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। हिस्ट्री के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जहाँ मैं गलती करूँगा वहाँ आप मुझे बताएंगे, ताकि मेरी मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके बारे में अपडेट होती रहे। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं लगातार चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। ये है अनूप तालाब। अब इसके अंदर क्या होता था ये नहीं पता। आज के टाइम में थोड़ी सी गंदगी है, पानी उसका ग्रीन है अंदर से। ये जो मॉन्यूमेंट है ये अकबर की विक्ट्री का एक सिंबल है। तो सोचो जब कोई इंसान यहाँ अंदर आता होगा और यहाँ आने के बाद उसको कैसा फील होता होगा, द पावर ऑफ द एम्पायर्स और द एम्पायरर्स। तो ये जो है ये एक विक्ट्री का सिंबल है कि किस तरीके से उन लोगों ने इस जगह को जीता था, फतेह हासिल की थी, और फिर यहाँ से बैठकर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर किस तरीके से वो लोग हुकूमत कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि एक जो एम्पायर है वो किस तरीके से बिल्ड होती है, और क्या क्या गट्स चाहिए होते हैं एक एम्पायर को बिल्ड करने के लिए, किस तरीके से उन्होंने यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी थी। जैसे कि एक पानीपत वाली जंग आपने सुना होगा, उसके बारे में कितनी बड़ी जंग थी। तो उस जंग के बाद से ही ये सारी फतेह होना शुरू हुई। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर आपको सभा की तरफ लेकर जाती हैं, जहाँ पे सभा सिंहासन है। वहाँ पर बैठने के बाद जो है वहाँ से लोगों को एड्रेस किया जाता था, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया है। पब्लिक के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन भाई क्या ज़बरदस्त लोकेशन है ये, यहाँ आने के बाद ही इन चीज़ों का इंसान को एहसास हो सकता है। तो ज़रूर आएँ यहाँ के जो विज़िट करें इन जगहों को और एक्सपीरियंस लें नई नई चीज़ों का। नाउ दिस इज़ द टाइम टू एंटर द रियल साम्राज्य और बादशाह अकबर, और वो मैं अब आपको शो कराने जा रहा हूँ। तो चलिए एंटर करते हैं इसके अंदर। तो ये है वो किला जिसको पानीपत की जंग के बाद से जो है वो एक्वायर किया गया था अकबर की आर्मी के थ्रू। अकबर ने इसको जो था फतेह किया था और इसका नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा था तब से ही। तो ये है कुछ इसका लुक, ये है मुग़ल आर्किटेक्चर। आप देख सकते हैं इसमें पहले काम हुआ था, जबकि अगर बात करें चौहान्स और उनसे पहले जिन लोगों के पास था ये, जिन साम्राज्यों के पास ये थी ये जगह, उन लोगों ने इसमें काम कराया था। लेकिन इसको फर्दर जो आगे बिल्ड किया है वो अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगज़ेब ने, सब लोगों ने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जैसे जैसे उनकी जो पीढ़ियां हैं आगे बढ़ती गई हैं, इसका अपडेट जो है वो भी आगे चलता रहा है। तो ये भी अपग्रेड होता रहा है वक्त के हिसाब से। तो ये एक टीम आई हुई है नैनीताल से और ये लोग जो है इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस जगह पे आने के बाद, कैसी लगी ये जगह? हिस्ट्री के बारे में इसकी कुछ पता है आप लोग को? बिल्कुल मैं बताऊंगा, आप व्लॉग देखना, उसमें आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा।
तो अभी हम जा रहे हैं इधर अस्तबल के अंदर, जहाँ के पहले उनके राजाओं के घोड़े जो थे वो पाले जाते थे, उसके अंदर जाते हैं। वो लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसी है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ये लोकेशन। और यहाँ पर देखें ज़रा, किसी ने किराली पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है, फौजी और बहुत कुछ अपने प्रेमियों के नाम। ये है प्रॉपर अस्तबल। तो ये जहाँ मैं बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ, ये है अस्तबल और स्टेबल, जिसमें के पहले घोड़े पाले जाते थे बादशाहों के, जो भी बादशाह रहे हो, चाहे वो अकबर रहा हो, आलमगीर रहा हो, कोई भी रहा हो। तो ये वो जगह है जहाँ पर घोड़ों का पालन पोषण होता था, घोड़ों को बांधा जाता था। मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से जो है घोड़ों को बांध कर, यानी कि खूटा अगर मैं कहूँ उस ज़माने का, तो वो जो खूटा है वो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। इसके अंदर रस्सी डाली जाती थी और यहाँ पर घोड़ों को बांध दिया जाता था। तो अब आप देखें कि जिस हिसाब से इसकी लंबाई है, इस साइड देखें, उस साइड देखें, और फिर वो ऐसे देखें, और फिर ये साइड देखें, तो कितने घोड़े होंगे और किस किस किस्म के घोड़े होंगे, सोचें आप। क्या ज़बरदस्त नवाबी शौक। तो ये जो लोकेशन थी जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, ये जोधाबाई पैलेस के अंदर की लोकेशन थी। हमने आपको पूरा दिखाया अंदर से कैसा बना हुआ था, सारी लोकेशन दिखाई है जोधाबाई पैलेस की। अब हम जा रहे हैं मस्जिद की साइड, दिखाएंगे आपको मस्जिद जो कि इस एरिया के अंदर बनी हुई है। उस वक्त पे यूज़ होती थी नमाज के लिए। अभी का मुझे पता नहीं कि यहाँ नमाज होती है नहीं होती है, वहाँ जाते हैं कंफर्म करते हैं, फिर मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मजीद देता हूँ। तो यहाँ सामने आपको दिख रही है जामा मस्जिद, जिसका ताल्लुक है सूफी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और इस मस्जिद को बनवाया गया था अकबर के द्वारा। और ये सिर्फ और सिर्फ सूफी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके कहने के ऊपर ये मस्जिद बनवाई गई थी। इसका ताल्लुक जो है ये स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं बनी थी, इसके अंदर जो थी स्पिरिचुअल मीटिंग्स होती थी, जिनको सूफियत में जिक्र कहते हैं, तो वो अस्कार वो लोग यहाँ पर अदा किया करते थे, वो सब यहाँ पर इसके अंदर। अभी मैं अंदर चल के इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको, अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर से गाइड करता हूँ कैसा दिखता है। अब हम कर रहे हैं चढ़ाई, ऊपर जा रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद में, यहाँ की नमाज़ पढ़ने। और आज जुमे का दिन है, असर की नमाज का टाइम है, तो अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। तब तक आप देखें जामा मस्जिद का व्यू कुछ इस तरीके की दिखती है, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, जो कि बादशाह अकबर ने बनवाई थी। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, जिसको कि अकबर ने बनवाया था। और अभी इसके अंदर असर की नमाज अभी हुई है। और यहाँ से साकिब भाई हमारे माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है नमाज। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और यहाँ जो मेरे पीछे आपको वो वाइट कलर का मोनूमेंट दिख रहा है, वो है सलीम चिश्ती साहब का मज़ार, जो कि सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो कि पीरो मुर्शिद हुआ करते थे अकबर के, जिन्होंने अकबर को सलाह दी थी कि इस जगह को बसाएं और यहाँ पर मस्जिद बनवाएं, तब आपको एक औलाद अता होगी। के बाद से जो था अकबर का वो मामला बेहतर हुए। अकबर ने अपने बेटे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था, सलीम, लेकिन बाद में उसको जो है जहांगीर के नाम से जानने लगा, लोग जहांगीर के नाम से जानने लगे उस शख्स को। तो ये है उनका मज़ार, जिन्होंने अकबर को दुआ दी थी कि उसको एक औलाद हो, तो उसको एक बेटा हुआ था जिसका नाम जो था वो सलीम रखा गया था। आपने देखा होगा मुग़ल आज़म में अनारकली और सलीम, वो स्टोरी। तो ये है उनका शाइन, उनका मज़ार, मकबरा कहें तो। इसके अंदर वो आराम फरमा रहे हैं। तो देखा जाए तो 10 मिनट के अंदर यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये भाई साहब जो हैं ये इसको स्टार्ट करेंगे, जो सामने खड़े हुए हैं। और ये पीछे मज़ार, जैसा कि मैंने अभी आपको अंदर से दिखाया मज़ार, तो ये है वो मज़ार, और उसके बराबर से ये एक और मकबरा बना हुआ। और ये है जामा मस्जिद दिल्ली, फतेहपुर सीकरी की। दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत ज़्यादा मुंह पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाना रहता है, आने जाना होता है, तो इसलिए बार बार दिल्ली की जामा मस्जिद मुँह से निकल रहा है। लेकिन ये फतेहपुर सीकरी की, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में, ये उसकी जामा मस्जिद है।
ये है बुलंद दरवाज़ा फ्रॉम द बैक साइड। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरे गेट से एंट्री की थी। अभी मैं फ्रंट साइड से भी इसको आपको दिखाऊंगा, वहाँ से आपको इसका जो है प्रॉपर व्यू पता चलेगा। तो ये रहा बुलंद दरवाजे का व्यू फ्रंट साइड से। अभी है हम इसके फ्रंट साइड के ऊपर और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका व्यू, क्योंकि ऊपर से जब हम देख रहे थे तो वहाँ से फ्रेम सही नहीं आ पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा जो मैं कहूँ कि डिस्टॉर्शन आ रहा था पिक्चर के अंदर। यहाँ से बहुत सही आ रहा है फ्रेम। यहाँ से देखें आप बुलंद दरवाजे का व्यू। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा जामा मस्जिद का पूरा टूर। जामा मस्जिद हमने आपको अंदर से दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी। मसरूर भाई, जामा मस्जिद में जाकर आपको कैसा एहसास हुआ? ऐसा लगा कि बस रामपुर में घूम रहे हैं। अच्छा, और साहब भाई आप? ऐसा लगा जैसे दिल्ली में घूम रहे हैं। रामपुर वाली तो थोड़ी छोटी है, ये वाली मस्जिद थोड़ी बड़ी है। मेरे सिर पे हरा पटका बना होता, मैं एक आंख ऐसे ऊपर उठा के कहता, समझ गए ना? आज का हमारा फतेहपुर सीकरी का जो टूर था वो कंप्लीट होता है। कल हम कवर करने वाले हैं ताजमहल और जो वहाँ का किला है उसको कवर करने वाले हैं और फिर हम आपको जो है वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बारे में और देखेंगे कैसी है वहाँ की लोकेशन। इन सारी चीज़ें भाई साहब ना बजाओ, भाई साहब पीछे से ढों पौ करे जाना, समझ नहीं रहे हैं यार। नया नया व्लॉगर है, अभी मार्केट में उतरा है, अभी से सब पिछाने पे लगे हुए हैं। तो अब हम निकल चुके हैं वापस फतेहपुर सीकरी से। दीवाने आम, दीवाने खास और किला और जामा मस्जिद सब कुछ देखने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं आगरा। और आगरा जाने के बाद हम स्टे करेंगे आज ओवरनाइट उधर और फिर कल सुबह देखेंगे ताजमहल और फिर उसके बाद फोर्ट देखेंगे और वहाँ फोर्ट देखने के बाद फिर हम निकल जाएंगे घर की तरफ रामपुर। तो आज का सफ़र यहाँ मुकम्मल होता है, कल के सफ़र में दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। Like and subscribe.